टेलीविजन और फिल्म की स्क्रीन पर 2 दिहाइयों तक अदाकारी के जौहर दिखाकर सिर्फ 52 बरस की उम्र में गुजर जाने वाले मारूफ अदाकार इजहार काजी को हैरानकुन हद तक मुशाबहत की वजह से पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। इजहार काजी ने 80 और 90 की दिहाई में पहले टीवी और फिर फिल्मों में अपने फन का लोहा बनवाया। वो उन चंद पाकिस्तानी फनकारों में से एक थे जिन्होंने टीवी से अपने करियर का आगाज किया और फिल्मी दुनिया में भी नाम कमाया। ड्रामा सीरियल अना, गर्दिश और दायरा में काम करने वाले इजहार काजी ने सन 1986 में फिल्म नगरी का रुख किया और 2 दिहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया। इजहार काजी न सिर्फ शक्लो सूरत से अमिताभ बच्चन की कॉपी लगते थे, बल्कि इनकी आवाज में भी वही घन गरज थी जो अमिताभ की आवाज में है। इजहार काजी पेशे के एतबार से इंजीनियर थे। सन 1982 में फातिमा सुरैया बजिया ने इन्हें अपनी ड्रामा सीरियल अना में मुतारिफ करवाया। अमिताभ बच्चन से मुशाबहत की वजह से वो फौरी नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। कराची टीवी से अपना करियर शुरू करने वाले इजहार काजी ने निहायत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक टीवी ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। इजहार काजी 15 सितंबर सन 1959 को कराची में खड्डा मार्केट के मजहबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुकामी स्कूल से हासिल करने के बाद मैट्रिक हाजी अब्दुल्ला हारून सेकेंडरी स्कूल से नुमाया पोजीशन में पास किया और ग्रेजुएशन SM कॉलेज कराची से अव्वल पोजीशन से किया। कराची यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन में करने और SM लॉ कॉलेज कराची से LLB इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद रोजगार की तलाश इजहार काजी को बिलाखिर पाकिस्तान स्टील मिल ले गई, जहां इन्होंने एडमिन मैनेजर की पोस्ट पर काम किया। फिर यूं हुआ कि एक शादी की तकरीब में इजहार काजी की मुलाकात उस वक्त की मायानाज राइटर फातिमा सुरैया बजिया से हो गई, जिन्होंने इस गोहरे नायाब को पहचान लिया और यूं पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिल गया। बजिया ने इजहार काजी को ऑडिशन के लिए बुला लिया और यही ऑडिशन उनकी टीवी पर आमद का सबब बना। चंद मुख्तसर दौरानी के ड्रामों में काम करने के बाद ड्रामा सीरियल अना वो पहला प्रोजेक्ट था जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस सीरियल में इजहार काजी के हीरोइन महरीन इलाही थी। इजहार काजी ने इसके अलावा ड्रामा सीरीज दायरा, थकन और ज़ादे राह में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके बाद इन्होंने ड्रामा सीरियल भंवर के अलावा मेरे भी हैं कुछ ख्वाब में काम किया। ड्रामा सीरियल गर्दिश में रूही बानो और अनीता अय्यूब ने इजहार काजी के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल अना के बाद हिदायतकार नजर शबाब की नजर इंतखाब इजहार काजी पर ठहरी तो इन्होंने अपनी फिल्म रूबी में सबीता और गीता कुमारी के साथ इन्हें साइन कर लिया। यूं ये खूबरू हीरो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जगमगाने लगा। ये फिल्म कामयाब हो गई और इस तरह इजहार काजी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुलते चले गए। फिल्म रूबी सन 1986 में रिलीज हुई। इसी साल इजहार काजी की हिदायतकार जान मोहम्मद के साथ पहली फिल्म बैंकॉक के चोर भी रिलीज हुई। सन 1987 में इजहार काजी की तीसरी फिल्म लव इन नेपाल रिलीज हुई। इन्होंने अपनी तीसरी ही फिल्म में यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया और शबनम और चश्मा शाही जैसी सीनियर हीरोइंस के साथ एतमाद से काम किया। सन 1987 में मनीला की बिजलियां, हिम्मत वाला, निजात और मेरा इंसाफ रिलीज हुई। इसी साल इजहार काजी की पहली पंजाबी फिल्म दुलारी भी फिल्म बीनों ने न सिर्फ पसंद की बल्कि अंजुमन के साथ इजहार काजी की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। सन 1991 में रिलीज हुई फिल्म चिरागबानी में बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड भी इजहार काजी के हिस्से में आया। सन 2002 में इजहार काजी की पंजाबी फिल्म बाली जट्टी रिलीज हुई जिसने नुमाया कामयाबी हासिल की। सन 2004 में इजहार की फिल्म दामन और चिंगारी रिलीज हुई और 2005 में फिल्म परचम पर्दा सीमी पर नजर आई। इसके बाद वो दौर आया जब इजहार गैर मयारी फिल्मों से नाला होकर इंडस्ट्री से तकरीबन किनारा कुशी इख्तियार कर गए और रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगे। इजहार काजी अदाकारी के साथ साथ अच्छी आवाज और अच्छे अखलाक के भी मालिक थे। इन्होंने गुलकारी के मैदान में भी तबाह आजमाई की। इजहार काजी की 2 ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज हुई, एक सोनी कंपनी और एक ईगल कंपनी ने रिलीज की। इनका म्यूजिक वीडियो पहली एक नजर में NTM पर भी रिलीज हुआ। इजहार काजी की आखिरी फिल्म एशिया के टाइगर्स रही जो कभी रिलीज ना हो पाई। 24 दिसंबर सन 2007 को अचानक इंतकाल से कुछ लम्हे पहले इजहार काजी एक घरेलू तकरीब में गाना गा रहे थे जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो जांबर ना हो सके। यूं फिल्मी दुनिया का जगमगाता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।